नौजवान प्रत्याशी रमाकांत, इसके पक्ष में आप सबसे और खासकर पीडीए, पिछड़े दलित आदिवासी भाई, उन सबसे निवेदन अपील करने आए हूँ कि इस उपचुनाव में इनकी मदद करें और बीजेपी से सावधान रहें। बीजेपी पूरे देश में एक रंगी फैसला लेना चाहते हैं। कभी कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन। एक दिन आएगा जब कहेंगे कि वन नेशन वन कलर। हमारा देश की खूबसूरती ये है कि हम अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग परंपराओं, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं। उड़ीसा वो धरती रही है जिसने समाजवादी आंदोलन और खासकर आदिवासी, गरीब, किसान, माताएं, बहनों की लड़ाई लड़ी है। पुराना इतिहास उठाएंगे अगर आप, तो एक समय पर नेताजी, समाजवादी पार्टी जिन्होंने बनाई वो, और यहाँ के बहुत ही पूजनीय नेता बिजू पटनायक जी, दोनों ने मिलकर के काम किया था। और इधर मैं केवल सावधान करने आया हूँ कि जो बीजेपी से मित्रता करेगा, करीब जाएगा, उसको बीजेपी खा जाएगी। और यहाँ से अच्छा उदाहरण कहाँ मिलेगा? यहाँ की सरकार भी चली गई, प्रत्याशी भी इस विधानसभा का चला गया, और वोट चोरी का जो सिलसिला है इतना खतरनाक है कि हमारे लोकतंत्र को बर्बाद कर देगा। लोकतंत्र अगर ख़त्म होगा तो संविधान जाएगा, और संविधान जाएगा तो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान जो हमें आरक्षण देता है, अधिकार देता है, हमें सम्मान का जीवन देता है, उस पर खतरा पैदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देश में समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुकाबला किया और अपने पिछड़े दलित, आदिवासी भाई बहन वहाँ के और अल्पसंख्यक, उनको भरोसा दिलाया कि उनको हक, उनको सम्मान, उन्हें हर स्तर पे नौकरी और हर स्तर पे उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, यही हमारा संविधान कहता है। हम उड़ीसा में आए हैं, ये शुरुआत है। पीडीए का बीज बोने आए हैं, पीडीए का बीज बोने आए हैं। और इसलिए क्योंकि पीडीए में ए आदिवासी भाई है, बहनें हैं, और बिना ए के पूरा मामला बनता नहीं है। सर, हर नेता लोग यही आदिवासी करते हैं, क्या इसमें जनरल का किसी और मिडिल क्लास का कोई रोल नहीं है क्या सर? नहीं, जनरल, मिडिल क्लास या जो आगे से आगे हैं, पहले से जो आगे हैं, उनसे हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। जो आगे हैं कम से कम उनसे थोड़े पीछे तो रहें। हम 100 किलोमीटर पीछे ना रहें, हम थोड़े बराबर तो आएँ, पीछे रहें, लेकिन थोड़ा तो पीछे आए, करीब आएँ। लेकिन हमें करीब भी नहीं आने दोगे। और जब हम करीब आने लगे, शिक्षा पा करके, नौकरी पा करके, तो आपने प्राइवेट करना शुरू कर दिया, सब चीज़ को बेचना शुरू कर दिया। जब चीज़ें, मैंने पीडीए का बीज बोया है, और बोने के साथ साथ आप तो किसान हो गए, आप एकदम एडिटर थोड़ी बन जाओगे। पहले तो आपको ज्वाइन कराएंगे, फिर ट्रेनिंग कराएंगे, फिर धीरे धीरे आपकी काबिलियत देकर ऊपर बढ़ेंगे। इसीलिए मैंने कहा इस बाई इलेक्शन में उड़ीसा में और इस विधानसभा में हम लोग बीज पीडीए का बो रहे हैं, और लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे, यहाँ भी लड़ेंगे, और मजबूती से नौजवान लड़ेगा हमारा। थैंक यू सर। इसको जिताइए आप लोग भी। क्या मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई कि हम किसानों के लिए इतना फंड्स देंगे, हम बच्चों को इतनी पढ़ाई का इंतज़ाम करेंगे, 50,000 रुपये देंगे, महंगाई कम करेंगे, नौकरी हम देंगे, फर्स्ट 6 मंथ्स में ये करेंगे। आप खुद पीछे मुड़ के देखिए कि क्या किया है सरकार ने। और अगर यही न किया होता तो प्रत्याशी चोरी करते ही है। ये घबराए हुए, सुना है सभी मिनिस्टर्स यहीं पर हैं, इसीलिए तो मैं आया हूँ कि सुना है कि कैबिनेट मिनिस्टर सभी घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कई बार आ गए हैं। तो जिन्होंने काम किया होता तो कैबिनेट मिनिस्टर को आना नहीं चाहिए था। वो अपना काम बताते कि हमने अपने विभाग का नौपेड़ा विधानसभा में ये किया है, या यहाँ पर हमने ये लाभ दिया है। तो योजना तो की नहीं, इसीलिए मंत्री घूम रहे हैं। हमें उम्मीद है हमारा नौजवान साथी यहाँ से जीत करके जाएगा।
गाड़ी किणिबाकु भाबुछंती ताले आसंतु कार बाजार जोटी आपनकु मिलिबो लो प्राइस कार ठु आरंभ करी लग्जरियस कार्स 10,000 किलोमीटर पर्यंत वारंटी और अफोर्डेबल प्राइस रे औ हां एबे आपनकर फेवरेट कार बाजार रो सेकंड आउटलेट खोली जायछि ऑपोजिट ऑफ एसोटेक वॉल पहाड़ भुवनेश्वर ताले एबे लो प्राइस रे लग्जरियस कार किणंतु केवल कार बाजार रु।